हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लवकेश मित्तल, कंसल्टेंट ENT एट हीलिंग हॉस्पिटल। आज हम डिस्कस करेंगे स्लीप एपनिया सर्जरी के बारे में। अक्सर हमको क्वेरीज आती हैं कि सर क्या है स्लीप एपनिया, कितना समय लगेगा, क्या ये बढ़िया है, क्या हम इसको कराना चाहिए, क्या इसका रिकवरी टाइम है, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। विल डिस्कस हियर टुडे। सो स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है स्लीप एपनिया। अक्सर हम रात को खराटे लेते हैं तो उसके बाद रात को सांस रुकना, गला सूखना, मुंह से गंदी स्मेल आना, गैस की दिक्कत रहना, सिर में दर्द, आंखों से पानी, ये एक छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो सारा एक स्लीप एपनिया सिंड्रोम बन जाता है, जिसमें रात को ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण इंसान को उठना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं स्लीप एपनिया। अक्सर इसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट बोला जाता है वो है हमारी CPAP मशीन। CPAP मशीन क्या करती है कि एक मुंह के ऊपर मास्क लगा दिया जाता है, उससे कॉन्टीन्यूस एयरवे प्रेशर मेंटेन किया जाता है ताकि कोई भी खतरा ना हो रात को सांस रुकने का, जिसके कारण कई बार कार्डियक अरेस्ट भी पेशेंट्स को आ जाता है। उनको रात को कार्डियक अरेस्ट इस स्लीप एपनिया के कारण आता है। तो इसके क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे कैसे इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं घर पे। तो डायग्नोसिस के लिए वही मैंने बताया, ज़ोर ज़ोर से खराटे लेना, रात को उठना, रात को उठ के बार बार इधर उधर घूमना, खिड़की के पास जाके सांस लेना, ये सब छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो आपको ग्रिप करने हैं और हमारे पास उसको लेकर आना है। फिर क्या इसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करते हैं, वो है हमारा सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है CPAP लगाते हैं। इसमें CPAP लगाकर पेशेंट को मेंटेन किया जाता है, BMI को कंट्रोल किया जाता है, डाइटिशियन से कंसल्ट करके वेट लूज़ किया जाता है, सारे एक्सरेज कराए जाते हैं, CT स्कैन कराए जाते हैं। और इसमें एक सर्जिकल प्रोटोकॉल भी फॉलो किया जाता है जब हम उससे CPAP मशीन भी हटा सकते हैं। पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि क्या कौन से पेशेंट्स को हम CPAP हटवा सकते हैं और कौन से को नहीं। जनरली पेशेंट सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन BMI कि कितना BMI है पेशेंट का। जनरली 25 to 30 के बीच में जितना भी BMI पेशेंट होता है हम उसको आराम से स्लीप एपनिया सर्जरी के लिए ले सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 32। तो आप अपने आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप स्लीप एपनिया की मशीन हटवाना चाहते हैं तो आपका अगर BMI 32 से नीचे है तो आप हमको मिलिए, अगर 32 से नीचे नहीं है तो भी मिलिए, हम आपको मदद करेंगे अपने BMI को कंट्रोल करने में। तो किस किस चीज़ की सर्जरी हम इसमें करते हैं, इसमें स्टेजेस होती हैं सर्जरीज़ की। पहला है नोज़ में नाक की हड्डी जो टेढ़ी होती है, मांस फूल जाते हैं अंदर, जिसमें टर्बिनेट्स कहते हैं, उसको कॉन्का बुलोसा कहते हैं। और कई बार हमको साइनसिस में पॉलिप्स भी मिलते हैं तो उसमें साइनस सर्जरी भी करनी पड़ती है। और कई बार एडिनॉइड्स भी दिखते हैं पेशेंट्स में, ऐसे में तो एडिनॉइडेक्टमी भी करनी पड़ती है। मुंह के अंदर टॉन्सिल्स निकालना, पैलेट को ठीक करना, पैलेटोप्लास्टी करना, ये सब इसके साथ किया जाता है। और अगर डीप में जाएंगे तो एपिग्लोटिस और वेलिकुलर रीजन में जो बीमारी होती है उसको भी निकाला जाता है। उसकी स्टेजिंग जनरली हम ड्रग इंड्यूस्ड स्लीप एंडोस्कोपी के बाद ही करके बताते हैं। उसमें हम नींद की अवस्था में दूरबीन करते हैं पेशेंट की, तो उससे हमें से पता चलता है कि क्यों उसको खराटे हो रहे हैं, क्या क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो सब हम ठीक करते हैं। अब रही उसमें कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। जनरली हॉस्पिटल स्टे 2 से 3 दिन रहता है, कोई छोटी मोटी ब्लीडिंग और ज़्यादा कोई जानलेवा नहीं रहती है। बट ये है कि हमारा खाने का रास्ता, सांस लेने का रास्ता सब यहीं से होता है। तो जनरली इट टेक्स मोर प्रायोरिटी कि हम इसको ध्यान से करें, कोई भी ऐसी दिक्कत पैदा ना करें जो हमको बाद में दिक्कत पैदा कर सके। अब हमको पेशेंट्स कहीं पूछते हैं कि क्या सर एकदम से CPAP हट जाएगा, तो उसका हम जनरली पेशेंट्स को बोलते हैं कि CPAP के प्रेशर्स बहुत जल्दी से एकदम से डाउनग्रेड आते हैं, बट एकदम से CPAP हटाना इज़ नॉट अ राइट स्टेप। कर सकते हैं बट करना नहीं चाहिए। तो जनरली 3 वीक्स to 4 वीक्स तक हम प्रेशर्स को डाउनग्रेड करते हैं। डाउनग्रेड करने के बाद एक बार ट्रायल देते हैं विदाउट CPAP। तो CPAP के बिना अगर पेशेंट इज़ कम्फर्टेबल तो हम इसको CPAP को हटा देते हैं। अब रही बात कि क्या हमें यहाँ डरना चाहिए, क्या हमें हमारे गले की सर्जरी हमें करानी चाहिए, तो वी आर फुल्ली इक्विप्ड विद वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड ICUs। ठीक है, इसमें एक ही डर रहता है कि कोई भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो आपके पास ICU सपोर्ट होनी चाहिए। हम जनरली बिफोर हैंड ही ICU बेड इसमें रखते हैं ताकि पेशेंट को कोई भी किसी भी एंगल की प्रॉब्लम ना आए। और कुछ भी आपको जानना चाहते हैं हमसे मिलिए इस चीज़ के लिए, जो नंबर दिए गए हैं नीचे उन पर कॉल कीजिए। और बिल्कुल भी स्लीप एपनिया सर्जरी के रिगार्डिंग डरिए मत। धन्यवाद।